हरदीप सिंह पुरी माननीय हैं, राज्यसभा सांसद हैं, मोदी सरकार में मंत्री हैं, लेकिन इन दिनों एप्स्टीन फाइल्स में ज्यादा नजर आ रहे हैं। कभी एप्स्टीन से मीटिंग फिक्स करते, कभी उसको पॉलिसी ब्रीफ करते, तो कभी उसके असिस्टेंट को वीजा दिलाने में मदद करते। इसको लेकर संसद में हंगामा मचा हुआ है, विपक्ष हमलावर है, सदन के अंदर और बाहर निशाना साधा जा रहा है। आखिरकार 11 फरवरी को हरदीप पुरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने एप्स्टीन के साथ कम से कम 3 मीटिंग्स की बात स्वीकार की, लेकिन उनका लहजा दिलचस्प था। जानकारों का मानना है कि उनका ज्यादा जोर जेफरी एप्स्टीन के गुनाहों को कम करके आंकने पर रहा। वो ये साबित करने की कोशिश करते रहे कि एप्स्टीन से मिलकर मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। नमस्ते, मैं सौरभ त्रिपाठी हूं, आप न्यूज प्रिंस देख रहे हैं। हमने एप्स्टीन फाइल्स के खुलासों पर एक वीडियो सीरीज शुरू की है। इसी की चौथी किस्त में हरदीप सिंह पुरी की कहानी। हरदीप सिंह पुरी ने 1974 में भारतीय विदेश सेवा ज्वाइन किया था। वो 39 बरस तक सर्विस में रहे। इस दौरान वो ब्राजील में भारत के राजदूत रहे, 15 महीने तक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के प्रेसिडेंट रहे। 2009 से 2013 तक उन्होंने यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के तौर पर काम किया। ये फॉरेन सर्विस में उनकी आखिरी पोस्टिंग थी। फिर जनवरी 2014 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। मई 2014 में बीजेपी ने केंद्र में सरकार बनाई। हरदीप पुरी को सितंबर 2017 में पहली बार मंत्री पद मिला। तब से उनका सिर्फ पोर्टफोलियो बदला है, लेकिन कैबिनेट में उनकी जगह बनी हुई है। इस वक्त वो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर हैं। यह तो हुआ मंत्री जी का बेसिक इंट्रो। एप्स्टीन फाइल्स में उनके बारे में क्या लिखा है? एप्स्टीन फाइल्स यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन से जुड़े दस्तावेजों का जखीरा है, जिसे अमेरिका की सरकार एक कर पब्लिक कर रही है। इन फाइल्स को डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की वेबसाइट पर रिलीज किया गया है, जिसको 18 साल से ऊपर का कोई व्यक्ति देख सकता है। इस वेबसाइट पर डॉक्यूमेंट्स की लाइब्रेरी बनी है। आप कीवर्ड डालकर अपने मन का डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। यहाँ अगर हरदीप कीवर्ड डालिए तो आपको 430 डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। ज्यादातर फाइलों में रिपीटेटिव बातें, जैसे कब इंडिया से आना है, कब मीटिंग करनी है, किससे मिलना है, पहली नजर में ये ऑफिशियल बातचीत जैसा लगता है, लेकिन ये इतना भी सिंपल नहीं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट खुलासे देखिए, फिर आगे की बात करेंगे। अभी तक जितनी फाइल्स रिलीज हुई हैं उससे पता चलता है कि एप्स्टीन और पुरी के बीच ईमेल एक्सचेंज जून 2014 में शुरू हुआ था। हालांकि जिस तरह की भाषा यूज हो रही है उससे लगता है कि वे दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। 18 जून 2014 को एप्स्टीन लिखता है, मैंने तेरिये से बात की है, रीड हॉफमैन भारत आने के लिए तैयार है। इस मेल में 2 लोगों के नाम आए हैं, तेरिये और हॉफमैन। उनके बारे में भी जान लीजिए। तेरिये रोड लार्सन नॉर्वे के डिप्लोमेट हैं। जिस समय ये मेलबाजी चल रही थी तब वो इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट IPI के प्रेसिडेंट थे। इस थिंक टैंक का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। पुरी इसमें वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर काम कर रहे थे। 2011 से 2019 के बीच IPI को एप्स्टीन के फाउंडेशन से $6.5 लाख का डोनेशन मिला था। 2020 में पहली बार तेरिये और एप्स्टीन का लिंक पब्लिक को पता चला। इसके बाद तेरिये को इस्तीफा देना पड़ा था। उस वक्त IPI ने एप्स्टीन केस के सर्वाइवर्स पर $6.5 लाख खर्च करने का वादा किया था। दूसरा नाम है रीड हॉफमैन का। वो लिंक्डइन के को-फाउंडर हैं। हॉफमैन का नाम एप्स्टीन फाइल्स में कई बार आया है। नवंबर 2025 में ट्रंप ने उनके खिलाफ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन शुरू करने की बात की थी। इस पर हॉफमैन ने कहा था, मैं कभी एप्स्टीन का क्लाइंट नहीं था, फंड रेजिंग के अलावा उसके साथ मेरा कोई कनेक्शन नहीं था। हॉफमैन एप्स्टीन से मीटिंग पर अफसोस भी जता चुके हैं। उन्होंने माफी भी मांगी है, लेकिन उनके खिलाफ लोगों का गुस्सा कम नहीं हुआ है। बहरहाल पुरी ने 18 जून के मेल का जवाब 23 जून को दिया। उन्होंने लिखा, जेफरी दिल्ली लौटते ही मैंने तुम्हारा मैसेज देखा, रीड हॉफमैन से मिलकर खुशी होगी। 24 सितंबर 2014 को एप्स्टीन ने मेल पर ही रीड हॉफमैन और हरदीप पुरी का आपस में इंट्रो कराया। इसके बाद पुरी और हॉफमैन ने एक दूसरे को कई मेल्स किए। आखिरकार उन्होंने अक्टूबर में सिलिकॉन वैली में मिलने का प्रोग्राम फिक्स किया। इन मेल्स में एप्स्टीन को भी CC किया जा रहा था। उसको लूप में रख कर ही दोनों लोग मिल रहे थे। फिर 4 अक्टूबर को एप्स्टीन ने पुरी से फिर पूछा, क्या रीड के साथ मीटिंग हो गई? इस पर पुरी ने कहा कि वो साउथ अफ्रीका में है। उन्होंने एप्स्टीन से सलाह भी मांगी, लेकिन किस सब्जेक्ट पर इसका पता नहीं चलता। 5 अक्टूबर को एप्स्टीन फिर से पूछता है, मीटिंग प्रोडक्टिव रही या नहीं? इसके जवाब में पुरी लिखते हैं, मेरे हिसाब से तो बहुत काम की मीटिंग थी। इंडिया विजिट के लिए 14 सितंबर 2015 वाला हफ्ता फाइनल हुआ है। घंटे भर तक बात हुई। मैं 8 या 10 अक्टूबर को आकर पूरा ब्रीफ करता हूँ। अभी अभी आया हूँ, 14 अक्टूबर तक यहीं रहूंगा। एप्स्टीन उनको 10 अक्टूबर को आने के लिए कहता है। पूरी 10:30 बजे का टाइम फाइनल करते हैं। ये मीटिंग हुई या नहीं, अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स में इसकी जानकारी नहीं मिलती, लेकिन इतना जरूर पता चलता है कि पुरी
अपना शेड्यूल एप्स्टीन के साथ शेयर कर रहे थे और उनको अपने हर कदम की जानकारी दे रहे थे। इसके बाद पुरी ने 13 नवंबर 2014 को हॉफमैन और एप्स्टीन दोनों को मेल भेजा। इसमें उनका जोर डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया प्रोग्राम पर था। पुरी ने लिखा कि भारत में इंटरनेट यूजर्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है, ये लिंक्डइन के लिए सुनहरा मौका हो सकता है। फिर सितंबर 2014 में एप्स्टीन अपने घर में एक प्रोग्राम होस्ट करता है। ये प्रोग्राम यूएन समिट के दौरान हो रहा था। इसकी गेस्ट लिस्ट में पुरी का भी नाम है। ये गेस्ट लिस्ट जब बाहर आई थी, कांग्रेस ने पुरी पर आरोप लगाए थे। तब बीजेपी ने इसको सिरे से खारिज कर दिया था। पार्टी ने कहा था कि ये बोगस है, इसमें नेम ड्रॉपिंग के अलावा कुछ भी नहीं है। उस वक्त हरदीप पुरी ने कोई जवाब नहीं दिया था। एप्स्टीन और हरदीप पुरी के बीच अक्टूबर 2014 में एक और इंटरेस्टिंग मेलबाजी होती है। 24 अक्टूबर को एप्स्टीन मेल करता है, हरदीप मुझे एक फेवर चाहिए, मेरी असिस्टेंट को एक शादी में इंडिया जाना है, उसको तत्काल में वीजा की जरूरत है, क्या कॉन्सुलेट में कोई है जिससे वो बात कर सकती है। पुरी ने इस मैसेज को अपने कलीग प्रमोद बजाज के पास फॉरवर्ड किया। उन्होंने लिखा, प्रमोद अगर तुम इसे प्रायोरिटी बेसिस पर कर सको तो मुझे खुशी होगी। मैं एप्लीकेंट को तुमसे डायरेक्ट कांटेक्ट करने के लिए कहता हूं। मैंने न्यूयॉर्क में संजीव को भी कॉपी किया है, अगर उससे रिक्वेस्ट करना हो तो। उन्होंने एप्स्टीन को भी सीसी में रखा था। इसके लिए पुरी ने लिखा, एम्बेसडर बजाज मेरे साथ काम करते हैं, वो इसकी व्यवस्था कर देंगे। उसी रोज प्रमोद बजाज ने एप्स्टीन को लिखा, इन दिनों वीजा का प्रोसेस ऑनलाइन हो गया है, उसके बाद एप्लीकेशन की हार्ड कॉपी आउटसोर्सिंग कंपनी के ऑफिस में जमा करवानी होती है। ये सब करके मुझे बताइए, मैं आगे के प्रोसेस में मदद करूंगा। इस मामले में आगे क्या हुआ, इसकी जानकारी एप्स्टीन फाइल से मिले दस्तावेजों में नहीं मिलती। पुरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जो प्रोसेस था मैंने वही बता दिया, मैंने कोई फेवर नहीं किया। पुरी और एप्स्टीन के बीच अगली बातचीत दिसंबर 2014 में हुई। 24 दिसंबर को पुरी ने मेल में लिखा, डियर जेफरी, क्रिसमस और न्यू ईयर की बधाई। प्लीज मुझे बताओ कि आप अपने एग्जॉटिक आइलैंड से कब वापस आओगे, मैं आकर मिलना चाहता हूं, मुझे कुछ किताबें भी देनी है। इस पर एप्स्टीन का जवाब था, मैं लिखने ही वाला था, मेरी रिट से बात हुई, बहुत शानदार, लेकिन उसने अपने आइलैंड से लौटने की तारीख नहीं बताई। आपको बता दें कि एप्स्टीन का प्राइवेट आइलैंड यूएस वर्जिन आइलैंड्स में था। उसकी ज्यादातर घटिया पार्टियां यहीं पर होती थी। वो इसी जगह पर नाबालिग बच्चियों का यौन शोषण करता था। इन पार्टियों में दुनिया भर के पावरफुल लोग शामिल होते थे। जेफरी एप्स्टीन और हरदीप पुरी के बीच 3 मीटिंग्स का रिकॉर्ड एप्स्टीन फाइल्स में मिला है। पहली मीटिंग 4 फरवरी 2015, दूसरी मीटिंग 6 जनवरी 2016 और तीसरी मीटिंग 19 मई 2017 को हुई थी। ये तीनों मीटिंग्स एप्स्टीन के न्यूयॉर्क वाले घर में हुई थी। पुरी ने खुद भी 3-4 मीटिंग्स की बात मानी है। ये मीटिंग्स 2014 से 2017 के बीच हुई थी। उस वक्त उनको मंत्रालय नहीं मिला था, लेकिन वो सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के सदस्य बन चुके थे। जब वो एप्स्टीन से मिल रहे थे तब तक एप्स्टीन को यौन अपराधों में सजा मिल चुकी थी। वो एक घोषित यौन अपराधी था। उसका दोष ये था कि उसने नाबालिग लड़कियों से प्रोस्टिट्यूशन करवाया। उसके गुनाह तो और भी संगीन थे, लेकिन सरकारी वकीलों ने पीड़ितों को धोखा देकर डील करवा दी। इस वजह से वो बच गया, वरना जितने कुकर्म उसने किए थे उसकी पूरी जिंदगी जेल में गुजरने वाली थी। इन सबके बाद भी ताकतवर लोग उसके संपर्क में थे। वे उसकी पार्टियों में जा रहे थे, उससे इंपॉर्टेंट पॉलिसीज पर सलाह मशवरा कर रहे थे। इन लोगों में हरदीप सिंह पुरी भी थे। वे लगातार एप्स्टीन के संपर्क में थे। इसके 2 ही मतलब निकाले जाते हैं, या तो उन्हें एप्स्टीन का बैकग्राउंड नहीं मालूम था, या वो जानबूझकर उसके गुनाहों को नजरअंदाज कर रहे थे। ये दोनों सिचुएशंस चिंताजनक हैं। अगर वो बिना बैकग्राउंड चेक के एप्स्टीन से मिल रहे थे और उसके साथ पॉलिसीज भी डिस्कस कर रहे थे, फिर तो पॉलिसी कॉम्प्रोमाइज्ड होने का खतरा हुआ। उनको बताना चाहिए कि उनकी डिसीजन मेकिंग की क्षमता पर सवाल क्यों ना खड़ा किया जाए। अगर वो जानबूझकर नजरअंदाज कर रहे थे तब तो मामला और भी संगीन हो जाता है। एप्स्टीन कोई सिंपल क्रिमिनल नहीं था। वो जानता था कि वो क्या कर रहा है। उसके साथ के लोग भी जानते थे, फिर भी उन्होंने चुप्पी साध ही रखी थी। इसका कारण कुछ भी हो सकता है, ब्लैकमेलिंग से लेकर बच निकलने का घमंड तक। एप्स्टीन ने इसका बखूबी इस्तेमाल किया। जो लोग ये सब जानकर उसके साथ बने हुए थे, उन्हें उसके गुनाहों का भागीदार क्यों ना माना जाए। अब 11 फरवरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते हैं, इसमें पूरी क्या क्या बोले, देखिए। The Epstein files are about charges that he had an island where he used to take people to indulge their sexual fantasies, charges of pedophilia, and there are victims of this. Those victims have brought cases against the people in authority. My interaction has got nothing to do with that. My question is, dude, somebody was convicted as he was a very prominent member of New York society. Half the world that interacted with him had no clue to his past. Okay? But that's not the issue here. We have to deal with people in our lifetimes. I said in 8 years, I met him 3 or 4 times. Okay? Now, I can tell you frankly, the first time that I met him, I was ambushed. I was told by somebody, my boss,
that, I want to take you and the chairman of the commission and other members of the board to a dinner. So I said, where? He said, I won't tell you the address, because if you get the address, you may not go there. And when we Googled it, we these days, if you tell me, meet me somewhere, I Google it, I'll know where exactly it is. In 2008, he pled guilty, yes, for a charge that he was soliciting the favors of a woman who was underage. That was it. The rest of the stories got to be known much later. But believe me, many of us had doubts on that. That's why people like us left. You got the point? So to try and rake that up and say, मंत्री महोदय जी, आपके मंत्री महोदय का भी नाम आया, मैं बताऊं आपका नाम कहां आया है? You want me to get started on that? तो क्या इतने से हरदीप पुरी पाक साफ हो जाएंगे? ऐसा लगता तो नहीं है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बातें बताई, लेकिन ज्यादातर बातें छिपा गए। उनसे 3 और सवाल हैं। नंबर 1, पुरी ने 11 फरवरी को कहा कि वो प्राइवेट सिटीजन की हैसियत से एप्स्टीन से मिले थे, लेकिन वो उससे ठीक पहले सरकारी सर्विस में थे। जिस समय उन्होंने एप्स्टीन के साथ मीटिंग्स की, तब वो बीजेपी के मेंबर थे और बीजेपी पावर में आ चुकी थी। बाद में वो उसी सरकार में मंत्री बने। क्या फॉरेन सर्विस और मिनिस्ट्री के बीच के वक्त का कोई मतलब नहीं है? उन्होंने इस दौरान जो कुछ किया, क्या वो मायने नहीं रखता है? दूसरा सवाल, क्या हरदीप पुरी को एप्स्टीन के गुनाहों के बारे में पहले से पता था? अगर हाँ, तो उन्होंने उससे दूरी क्यों नहीं बनाई? तीसरा सवाल, जब नवंबर 2025 में उनका नाम पहली बार आया था और पार्टी ने डॉक्यूमेंट्स को झूठा बताया था, तब उन्होंने कुछ क्यों नहीं बोला था? हरदीप सिंह पुरी डिप्लोमेट रहे हैं। वो इस वक्त सरकार में अहम मंत्रालय संभाल रहे हैं। उनके फैसलों का असर लाखों जिंदगियों पर पड़ता है। उन्हें इस मामले में पूरी ईमानदारी बरतनी चाहिए और नए डॉक्यूमेंट्स आने से पहले पूरा सच बयां करना चाहिए, ताकि उन पर जनता का भरोसा कायम रह सके। आप हरदीप पुरी से क्या सवाल पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। एप्स्टीन फाइल्स की ये सीरीज लगातार जारी रहेगी। अगली किस्त में फिर मुलाकात होगी। मैं सौरभ त्रिपाठी हूँ। कैमरे के पीछे हमारे साथी सुधांशु हैं। इस स्क्रिप्ट को लिखा था हमारे साथी अभिषेक सोनू ने। देखते रहिए न्यूज़ पिंच। शुक्रिया।